सोचिए जरा, आप रोज जिन लोगों से मिलते हो, जिनके साथ हंसते हो, जिन पर भरोसा करते हो, क्या आप सच में उन्हें जानते हो या बस वही देखते हो जो वो आपको दिखाना चाहते हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो गुस्से में चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मुस्कुराकर आपको तोड़ देता है, जो सामने से बोले भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूं, और पीठ पीछे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढे, जो आपकी सक्सेस पर ताली भी बजाए और उसी सक्सेस को बर्बाद करने की प्लानिंग भी करे। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग आपसे बात करके आपको कमजोर बना देते हैं, कुछ लोग मिलकर आपका कॉन्फिडेंस खा जाते हैं, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदल देते हैं, और जब आपको समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप सोचते हो मैं इतना बेवकूफ कैसे बन गया, मैंने उस पर भरोसा क्यों किया, मैंने संकेत पहले क्यों नहीं देखे। लेकिन दोस्त, गलती आपकी नहीं थी, क्योंकि आपको कभी सिखाया ही नहीं गया कि इंसानों के दिमाग को कैसे पढ़ते हैं। आपको कभी बताया ही नहीं गया कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ फायदा उठाने आया है। आज के समय में लोग चेहरे से नहीं, नीयत से पहचाने जाते हैं। लोग बातों से नहीं, इरादों से समझे जाते हैं। और यही है डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी ताकत जो गलत हाथों में जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देती है और सही हाथों में जाए तो जिंदगी बना देती है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो कोई खुलकर नहीं बताता, वो संकेत जो धोखा देने से पहले दिखते हैं, वो आदतें जो खतरनाक लोगों की पहचान होती हैं, वो ट्रिक्स जिनसे लोग आपके दिमाग से खेलते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को इन सब से बचा सकते हो। इस वीडियो को आधा मत देखना, क्योंकि हर मिनट आपको और मजबूत बनाएगा। अगर आप चाहते हो लोग आपको इस्तेमाल ना करें, कोई आपका फायदा ना उठाए, आप इमोशनली स्ट्रांग बनो, आप स्मार्ट बनो, ना कि सॉफ्ट टारगेट, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं इंसानों की असली पहचान डार्क साइकोलॉजी के साथ। दोस्त, हम सब इस दुनिया में एक ही चीज ढूंढते हैं, सच्चे लोग। ऐसे लोग जो मुश्किल में साथ दें, जो पीठ पीछे धोखा ना दें, जो दिल से रिश्ता निभाएं। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में सच्चे लोग कम हैं और नकली लोग बहुत ज्यादा। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? नकली लोग कभी खुद को नकली नहीं दिखाते। वो खुद को सबसे अच्छा, सबसे अपना, सबसे भरोसेमंद दिखाते हैं। हमारी नकली अच्छाई कैसे शुरू होती है? जब कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है तो शुरू में वो बहुत मीठा बोलता है, बहुत रिस्पेक्ट देता है, बहुत केयर दिखाता है, आपकी हर बात मानता है। आप सोचते हो यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। यहीं से गलती शुरू होती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है ओवर काइंडनेस इज अ स्ट्रैटेजी, मतलब जरूरत से ज्यादा अच्छाई अक्सर प्लान का हिस्सा होती है। पहला जाल, तारीफ की लत, एडिक्शन ऑफ प्रेज। नकली लोग जानते हैं हर इंसान को तारीफ पसंद होती है, इसलिए वो सबसे पहले आपको तारीफ का आदी बनाते हैं। तू सबसे अलग है, तेरे जैसा कोई नहीं, तू जीनियस है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगता है, आप इमोशनली जुड़ जाते हो और फिर आप उनकी बातों पर भरोसा करने लगते हो। रियल लाइफ स्टोरी, इमोशनल एग्जाम्पल। मान लो आपका एक दोस्त है जो रोज बोले भाई मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। एक दिन आप अपना सीक्रेट उसे बता देते हो, अपना डर, अपनी कमजोरी, अपनी फेलियर। कुछ महीनों बाद वही इंसान वही बातें लोगों के सामने उछाल देता है और आप टूट जाते हो। दूसरा जाल, जरूरत वाला प्यार। नकली इंसान का प्यार सीजनल होता है। जब उसे काम होता है वो पास, जब मतलब खत्म वो दूर। एग्जाम्पल, जब आपको कुछ चाहिए वो बिजी, जब उसे कुछ चाहिए वो फ्री। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये पैटर्न है। तीसरा जाल, नकली सिंपैथी। जब आप दुखी होते हो वो बोलेगा मैं समझ सकता हूं, तेरा दर्द मेरा दर्द है, रो मत मैं हूं। लेकिन अंदर से उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस आपकी कमजोरी नोट करता है, क्योंकि कमजोर इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। चौथा जाल, कंपैरिजन पॉइजन। नकली लोग सीधे इंसल्ट नहीं करते, वो कंपेयर करते हैं। तू अच्छा है पर वो तुझसे बेहतर है, तू मेहनती है पर वो ज्यादा स्मार्ट है। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस टूटता है और वो खुश होता है। पांचवा जाल, दोहरा चेहरा। आपके सामने
भाई तू फैमिली है, पीछे यार वो बहुत घमंडी है। याद रखना, जो दूसरों की बुराई आपके सामने करे वो आपकी भी करेगा, नो एक्सेप्शन। सबसे खतरनाक बात, नकली लोग बुरे नहीं दिखते, वो अच्छे दिखते हैं। वो स्माइल करते हैं, वो केयर दिखाते हैं, वो हेल्प करते हैं, इसलिए हम फंस जाते हैं। अगर वो बुरे दिखते तो हम बच जाते। पहचान कैसे करें? डीप साइंस। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी इमोशनल हो जाए, जल्दी ट्रस्ट मांगे, जल्दी सीक्रेट्स पूछे, आपकी प्राइवेसी तोड़े, आपकी बाउंड्रीज इग्नोर करे, हर बात में खुद को सही साबित करे, तो समझ जाओ आप डेंजर जोन में हो। क्यों बनते हैं लोग नकली? क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनमें ऑनेस्टी नहीं होती, उनमें करेज नहीं होती। इसलिए वो मास्क पहनते हैं, असल चेहरा छुपाते हैं। खुद को कैसे बचाएं? प्रोटेक्शन सिस्टम। नंबर 1, स्लो ट्रस्ट रूल, भरोसा धीरे बनाओ। नंबर 2, लेस टॉक रूल, कम बोलो। नंबर 3, ऑब्जर्व रूल, देखो, सुनो, समझो। नंबर 4, बाउंड्री रूल, नो बोलना सीखो। नंबर 5, एग्जिट रूल, रेड फ्लैग दिखे बाहर निकलो। दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ी गलती गलत इंसान को अपना मान लेना है, और सबसे बड़ी ताकत समय पर पहचान लेना है। याद रखना, नकली लोग आपकी कमजोरी से प्यार करते हैं, और सच्चे दोस्त, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सामने से दुश्मन बने। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो दोस्त बनकर आपके दिमाग पर कब्जा कर ले, जिसे आप अपना समझते हो, जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो, और वही धीरे धीरे आपकी सोच बदल देता है, आपको कमजोर बना देता है, आपको अपने ही खिलाफ खड़ा कर देता है। यही कहलाता है मैनिपुलेशन। मतलब आपको पता भी नहीं चलता और कोई और आपकी जिंदगी के फैसले लेने लगता है। मान लो आपका एक दोस्त है, शुरू में वो बहुत अच्छा था, बहुत केयर करता था, हर टाइम साथ देता था। आप सोचते थे यार ये तो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। फिर धीरे धीरे वो बोलने लगा, तेरे अलावा मुझे कोई नहीं समझता, मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी लोग तेरे खिलाफ हैं। और आपको लगा शायद ये सही कह रहा है। अब क्या हुआ? अब इधर उसने आपको दूसरों से अलग कर दिया, आपको खुद पर डाउट करवा दिया, आपको इमोशनली डिपेंड बना दिया। यही मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है। स्टेप 1, आइसोलेशन, अकेला बना देना। मैनिपुलेटर सबसे पहले क्या करता है? वो आपको अकेला करता है, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, आपकी दुनिया से। वो बोलेगा वो लोग तुझे जेलस हैं, वो तेरा भला नहीं चाहते, सिर्फ मैं ही तेरे साथ हूँ। और धीरे धीरे आप सच में अकेले हो जाते हो, और फिर आप उसी पर डिपेंड हो जाते हो। स्टेप 2, गिल्ट ट्रैप, अपराध बोध में फंसाना। अब दूसरा हथियार, गिल्ट। वो आपको हर बात पर गिल्टी फील कराएगा। एग्जाम्पल, आप अपने काम में बिजी हो गए, वो बोले अब तो तेरे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुझसे उम्मीद रखता हूँ। अब सोचो, गलती किसकी थी? आपकी नहीं, लेकिन आपको गिल्ट हो गया। यही ट्रैप है। स्टेप 3, गैस लाइटिंग, दिमाग हिला देना। ये सबसे डेंजरस तरीका है। गैस लाइटिंग मतलब आपको खुद पर ही शक करवा देना। एग्जाम्पल, आप बोले तुमने मुझसे झूठ बोला, वो बोले तू ही गलत समझ रहा है, तुझे हमेशा गलत फहमी होती है, तू बहुत नेगेटिव सोचता है। धीरे धीरे आप सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ओवरथिंक करता हूँ, और बस आप कंट्रोल में आ गए। स्टेप 4, फेक केयर, नकली प्यार। मैनिपुलेटर बहुत स्मार्ट होता है, वो बीच बीच में प्यार दिखाएगा, कभी गिफ्ट, कभी तारीफ, कभी सपोर्ट, ताकि आप सोचो नहीं यार ये बुरा इंसान नहीं है, और आप फिर फंस जाओ। ये होता है स्टेप 5, हमेशा आप गलत। जो भी प्रॉब्लम होगी, दोष हमेशा आपका होगा। अगर वो गुस्सा करे तो आपकी वजह से, अगर वो दूर जाए तो आपकी वजह से, अगर रिश्ता टूटे तो आपकी वजह से। वो कभी नहीं बोलेगा मेरी गलती थी, कभी नहीं। पहचान कैसे करें? अगर कोई इंसान 1, आपकी बात घुमा दे, 2, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करे, 3, आपको कंफ्यूज्ड रखे, 4, आपको डराए कि मेरे बिना तो कुछ नहीं, 5, आपको दूसरों से काटे, तो समझ जाना आप मैनिपुलेट हो रहे हो। कैसे बचें? अब सबसे जरूरी, खुद को बचाओ कैसे? 1, अपनी आवाज रखो, जो गलत लगे बोलो। 2, सबूत याद रखो, बातों को नोट करो। 3, बाउंड्रीज बनाओ, हर बात में हाँ मत बोलो। 4, ट्रस्टेड लोगों से बात करो, अकेले मत रहो। 5, जरूरत पड़े तो दूरी बनाओ, मेंटल पीस सबसे ऊपर है। याद रखना दोस्त, जो इंसान आपको कमजोर बनाकर खुद मजबूत बने,
वो कभी आपका नहीं हो सकता। सच्चा इंसान आपको उड़ना सिखाता है, जंजीर। दोस्त, दुनिया में हर इंसान आपसे नफरत नहीं करता। कुछ लोग आपसे प्यार का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से लड़े। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जो आपके साथ बैठकर आपकी हार की दुआ करता है। जलन क्या होती है? जलन का मतलब सिर्फ नफरत नहीं। जलन का मतलब है, तू आगे क्यों बढ़ गया? तुझे ये सब कैसे मिल गया? मैं क्यों पीछे रह गया? जब कोई इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता तो वो दूसरों की सक्सेस से जलता है। पहला संकेत, आपकी खुशी से परेशानी। अगर आपकी सक्सेस पर कोई इंसान चुप हो जाए, टॉपिक बदल दे, फेक स्माइल दे, बोले अच्छा है, ठीक है, तो समझ जाना दिल से खुश नहीं है। दिल से खुश इंसान खुलकर खुश होता है। मान लो आप और आपका दोस्त साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। दोनों गरीब थे, दोनों सपने देख रहे थे। फिर एक दिन आपका सिलेक्शन हो गया, आप आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया। शुरू में वो बोलेगा भाई प्राउड ऑफ यू, लेकिन अंदर से सोचेगा ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। यहीं से जलन शुरू होती है। दूसरा संकेत, मजाक में जहर। जलन वाला इंसान सीधे वार नहीं करता, वो मजाक में चोट करता है। अरे स्टार बन गया क्या? अब तो हमें भूल जाएगा, इतना एटीट्यूड क्यों आ गया? सुनने में मजाक, असल में जहर। तीसरा संकेत, आपकी मेहनत को छोटा बनाना। आपने सालों मेहनत की, लेकिन वो बोलेगा अरे किस्मत से हो गया, बस टाइम सही था, किसी की मदद मिली होगी। मतलब आपकी मेहनत इक्वल्स टू जीरो, आपकी सक्सेस इक्वल्स टू लक। चौथा संकेत, बैक बाइटिंग। आपके सामने मीठा, पीछे जहर। वो दूसरों से बोलेगा वो बदल गया है, अब घमंडी हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा, ताकि लोग आपसे दूर हो जाएं। पांचवा संकेत, जलन वाला इंसान हर बात में रेस लगाएगा। आपने फोन लिया, वो महंगा लेगा। आपने कपड़े लिए, वो ब्रांडेड लेगा। आप आगे बढ़े, वो फेक दिखावा करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अंदर से इनसिक्योरिटी होती है। छठा संकेत, मुश्किल में गायब। जब आप गिरते हो, वो नहीं मिलेगा। कॉल, नो आंसर, मैसेज, सीन, हेल्प, एक्सक्यूज। लेकिन जब आप उठते हो, वो वापस, फेक सपोर्ट। सबसे खतरनाक चाल, कुछ लोग सिर्फ जलते नहीं, वो नुकसान भी करते हैं। गलत एडवाइस देना, गलत जानकारी देना, आपके काम में रुकावट डालना, आपकी इमेज खराब करना, ये हिडन एनिमी है। क्यों जलते हैं लोग? जलन की जड़ में होता है लो सेल्फ एस्टीम, फेलियर फियर, कंपैरिजन हैबिट, लैक ऑफ पर्पस। वो खुद से लड़ नहीं पाते तो आपसे लड़ते हैं। पहचान कैसे करें? अगर कोई इंसान आपकी सक्सेस पर साइलेंट हो, आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो, हमेशा कंपेयर करें, आपकी रेपुटेशन पर बात करें, आपको नीचा दिखाए, तो सावधान। खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहला, सक्सेस इन साइलेंस। कम बोलो, ज्यादा करो। दूसरा, लिमिट शेयरिंग। अपनी प्लान्स सबको मत बताओ। तीसरा, सर्कल चेंज। नेगेटिव लोगों से दूरी। चौथा, फोकस मोड। इग्नोर एंड इम्प्रूव। पांचवा, नो रिवेंज। सक्सेस ही जवाब है। दोस्त, हर मुस्कुराता चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। हर ताली बजाने वाला हाथ आपके लिए नहीं होता। कुछ लोग ताली बजाते हैं ताकि आप ऊपर जाओ, और गिरो तो सबसे पहले वही हंसें। याद रखना, आपकी ग्रोथ कई लोगों की नींद उड़ाएगी, और यही आपकी जीत है। दोस्त, दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ इंसान दिल से खाली होते हैं। उनके पास शब्द होते हैं, मुस्कान होती है, रिश्ते होते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता। वो आपको देखते हैं पर समझते नहीं। वो आपकी बात सुनते हैं पर महसूस नहीं करते। यही होते हैं इमोशनल लेस लोग। इमोशनल लेस मतलब जिन्हें फर्क नहीं पड़ता आप खुश हो या दुखी, आप टूट रहे हो या मजबूत, आप जी रहे हो या मर रहे हो। उनकी दुनिया में सिर्फ मैं होता है, आई, मी, माई सेल्फ। बाकी सब सेकेंडरी। आप परेशान हो, आप रो रहे हो, आप अंदर से टूट चुके हो, और वो बोले इतना क्यों सोचता है, मूव ऑन करना, इतना ड्रामा क्यों करता है। मतलब आपका दर्द ड्रामा, यही उनकी सोच। मान लो आप किसी रिश्ते में हो, आप ऑनेस्टली केयर करते हो, आप सैक्रिफाइसेस करते हो, लेकिन सामने वाला जब आपको जरूरत होती है वो बिजी होता है, वो टायर्ड होता है, वो एक्सक्यूज देता है।
लेकिन जब उसे जरूरत, आपको तुरंत आना पड़ता है। दूसरा संकेत, जरूरत के समय गायब। इमोशनल लेस लोग फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं। अच्छा टाइम साथ, बुरा टाइम दूर। जब आपकी लाइफ स्मूथ, वो पास। जब स्ट्रगल, वो गोस्ट। याद रखना, जो मुश्किल में साथ ना दे वो कभी अपना नहीं होता। तीसरा संकेत, सिर्फ फायदा देखना। ऐसे लोग रिश्ते नहीं बनाते, डील्स बनाते हैं। तू मुझे क्या देगा, मुझे इससे क्या मिलेगा। अगर फायदा, रिश्ता, अगर नुकसान, दूरी। सिंपल। चौथा संकेत, नो अकाउंटेबिलिटी। इनकी जिंदगी में एक शब्द मिसिंग होता है, सॉरी। वो कभी गलती नहीं मानेंगे। आप रोते रहो, आप टूटते रहो, वो बोलेगा मेरी क्या गलती। पांचवा संकेत, कंट्रोल विदाउट केयर। वो आपको कंट्रोल करेंगे लेकिन केयर नहीं करेंगे। किससे मिलो, क्या करो, कहां जाओ, सब पर नजर, लेकिन इमोशनल सपोर्ट जीरो। छठा संकेत, आपकी फीलिंग्स को हथियार बनाना। आपने भरोसे में अपनी कमजोरी बताई, अपना डर, अपना पास्ट, अपना ट्रॉमा, और बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल। सबसे खतरनाक चाल, इमोशनल वैम्पायर्स। डार्क साइकोलॉजी में इन्हें कहते हैं इमोशनल वैम्पायर्स। ये लोग आपकी एनर्जी चूसते हैं, कॉन्फिडेंस खाते हैं, होप मार देते हैं और खुद स्ट्रांग बनते हैं। क्यों बनते हैं लोग इमोशनल लेस? इसके पीछे कारण होते हैं। बचपन का दर्द, धोखा, ईगो, सेल्फिश नेचर, पावर हंगर। लेकिन याद रखो, रीजन कुछ भी हो, आपको सफर करना जरूरी नहीं। पहचान कैसे करें? डीप वार्निंग साइंस। अगर कोई इंसान आपकी फीलिंग्स इग्नोर करे, आपकी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज करे, सिर्फ अपनी बात करे, एम्पैथी ना दिखाए, आपको अलोन फील कराए, तो समझ जाओ रेड फ्लैग। खुद को कैसे बचाएं? सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। नंबर 1, इमोशनल बाउंड्री। दिल हर किसी को मत दो। नंबर 2, एनर्जी चेक। कौन थकाता है, कौन मजबूत करता है। नंबर 3, सेल्फ वर्थ याद रखो, आप चीप नहीं हो। नंबर 4, डिस्टेंस स्ट्रैटेजी। जरूरत पड़े तो दूर हो जाओ। नंबर 5, हील एंड ग्रो। टूट कर भी आगे बढ़ो। दोस्त, सबसे ज्यादा दर्द दुश्मन नहीं देते, सबसे ज्यादा दर्द अपने देते हैं, जब वो आपकी फीलिंग्स को कोई कीमत नहीं देते। याद रखना, जिस रिश्ते में एहसास ना हो वो रिश्ता। दोस्त, इंसान जब तक किसी पर भरोसा नहीं करता तब तक वो सुरक्षित रहता है, लेकिन जिस दिन वो आंख बंद करके भरोसा करता है उसी दिन उसकी हार शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा चोट हमेशा भरोसे से मिलती है। हालिया, भरोसा कैसे तोड़ा नहीं, बनाया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का पहला नियम। पॉइंट 1, कोई भी आपको अचानक धोखा नहीं देता, पहले वो आपको जीतता है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, प्यार बनकर, दोस्ती बनकर, सपोर्ट बनकर, और फिर जाल बनकर। स्टेप 1, हीरो बनने का नाटक। मैनिपुलेटर पहले खुद को हीरो दिखाता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, सब छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए लड़ जाऊंगा। आप सोचते हो ये तो फरिश्ता है। यहीं से खेल शुरू। स्टेप 2, ओवर सपोर्ट। जरूरत से ज्यादा मदद। वो आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। मनी प्रॉब्लम वो देगा, इमोशनल प्रॉब्लम वो सुनेगा, फैमिली प्रॉब्लम वो साथ देगा। धीरे धीरे आप खुद डिसीजन लेना छोड़ देते हो, आप डिपेंड हो जाते हो। स्टेप 3, सीक्रेट माइनिंग। राज निकालना। जब भरोसा बन जाता है वो पूछता है, मुझ पर भरोसा नहीं, मैं तो अपना हूं, सब बता दे। आप दिल खोल देते हो और वही सीक्रेट्स कल हथियार बनते हैं। स्टेप 4, कंट्रोल। धीरे धीरे अब वो रूल्स बनाएगा, इससे मत मिल, उधर मत जा, वो तेरा दुश्मन है। पहले सजेशन, फिर प्रेशर, फिर कमांड। आपको पता भी नहीं चलता, आप पपेट बन जाते हो। स्टेप 5, फियर इंजेक्शन। डर डालना। वो आपको डराएगा, मेरे बिना तो टूट जाएगा, सब तुझे छोड़ देंगे, तू अकेला हो जाएगा। फियर इक्वल्स टू कंट्रोल। डरा हुआ इंसान कभी आजाद नहीं होता। स्टेप 6, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट गेम। ये बहुत डेंजरस है। जब आप उसकी बात मानो तो प्यार, जब मना करो तो इग्नोर। साइलेंट ट्रीटमेंट, कोल्ड बिहेवियर, डिस्टेंस। आप फिर लाइन पर आ जाते हो। रियल लाइफ स्टोरी, साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल। एक लड़की या लड़का जो शुरू में बहुत केयरिंग था,
रात दिन बात, हर प्रॉब्लम में साथ। फिर धीरे धीरे मेरे बिना कहीं मत जा, सब फेक हैं, सिर्फ मैं रियल हूँ। कुछ महीनों बाद आपकी दुनिया सिर्फ वही, और आप मेंटली ट्रैप्ड। क्यों फंस जाते हैं अच्छे लोग? क्योंकि अच्छे लोग जल्दी भरोसा करते हैं, ज्यादा समझते हैं, कम शक करते हैं, दिल से जुड़ते हैं, और मैनिपुलेटर इसी का फायदा उठाता है। पहचान कैसे करें? माइंड कंट्रोल साइंस। अगर कोई इंसान आपको आइसोलेट करे, आपको डिपेंडेंट बनाए, डर दिखाए, गिल्ट दे, कंट्रोल करे, तो समझ जाओ आप केज में हो। खुद को कैसे बचाएं? मेंटल फ्रीडम सिस्टम। पॉइंट 1, इंडिपेंडेंट रहो, अपनी दुनिया बनाओ। पॉइंट 2, प्राइवेट रहो, सब मत बताओ। पॉइंट 3, स्ट्रॉन्ग सर्कल रखो, एक इंसान पर डिपेंड मत रहो। पॉइंट 4, क्वेश्चन करना सीखो, ब्लाइंड मत बनो। पॉइंट 5, वॉक अवे पावर, छोड़ना सीखो। दोस्त, भरोसा अनमोल होता है, जो इसे खिलौना बनाता है वो इंसान नहीं, शिकारी होता है। याद रखना, आप पैदा आजाद हुए थे, किसी के गुलाम। दोस्त, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो समझ लो आप कमजोर नहीं हो, आप जाग चुके हो। क्योंकि जो इंसान सच्चाई देख लेता है उसे फिर कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। आज आपने जाना कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर दोस्त अपना नहीं होता, हर सहारा मजबूत नहीं होता, हर प्यार ईमानदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपकी जिंदगी में आते हैं ताकि आपकी रोशनी से अपने अंधेरे को छुपा सकें। कुछ लोग आपकी मासूमियत को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। याद रखना दोस्त, आप कोई खिलौना नहीं हो, आप कोई ऑप्शन नहीं हो, आप कोई इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं हो। आप एक इंसान हो, आपकी फीलिंग्स की कीमत है, आपके सपनों की कीमत है, आपके संघर्ष की कीमत है, और जो इनकी कद्र नहीं करता वो आपकी जिंदगी में रहने का हकदार नहीं। आज के बाद आंख बंद करके भरोसा मत करना, खुद को छोटा मत समझना, गलत लोगों के लिए मत झुकना, अपनी आत्मा मत गिरवी रखना। अगर कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखना, आप लोहे से बने हो, आप टूटने के लिए नहीं, चमकने के लिए बने हो। दुनिया आपको इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अब आप इस्तेमाल होने वाले नहीं, आप खेलने वाले नहीं, आप खिलाड़ी बन चुके हो। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, आपकी चुप्पी तैयारी है। आपका अकेलापन हार नहीं, आपका अकेलापन ताकत है। और बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि जिसे उन्होंने हल्के में लिया वही सबसे भारी निकला। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपने इसमें अपनी कहानी देखी है, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कमजोर नहीं, शेर बनाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ, एक और ताकत के साथ। तब तक स्ट्रांग रहो, स्मार्ट रहो और हमेशा खुद